फ्रेंड, कैसे हो? अभी क्या हुआ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, बर्तन धो रही थी, उसका वीडियो बनाया। उसमें डॉलर का ऑप्शन नहीं आया, फिर मैंने डिलीट कर दिया। यार इतना मेहनत से बनाती हूँ, फिर जो भी है। तो अभी एक बात आप लोग गौर कीजिएगा। हर लड़कियाँ बोलती है हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, घर में काम करते हैं, ये करते हैं। चलो उनकी बात भी सही है, करते हैं। बहुत औरतें बहुत काम करती है। जब बहुत बड़ा फैमिली होता है ना, सबके कपड़े धोना, क्योंकि मेरे साथ ये बीत चुका है। जब मैं शादी करके ससुराल गई थी नैनीताल, कहा कि सुबह 5 बजे उठना है, मिट्टी से लेपना होता है, तो मिट्टी से लेपना है। अब मैं बहुत गुस्सा हो गई वो घर देख के, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी हूँ और मिट्टी का घर देख के मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा अगर बोलते कि मिट्टी का घर है, कभी शादी नहीं करती मैं। तो चलो शादी वादी हो गई। और मुझे सुबह सुबह वो सास बड़ी डेंजर थी, बाप रे, बड़ी बड़ी खतरनाक औरत थी। उसने सुबह सुबह कहा कि 5 बजे उठना है और मिट्टी से लेपना है। तो मैंने लेपना वेपना, मैंने थोड़ा सा ही लेपा। तो कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुम बर्तन धो लो। तो बर्तन एक दो नहीं होते थे भाई साहब, दर्जनों भरी बर्तन हुआ करते थे ससुराल में। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना कि ससुराल कैसा होता है, ये लड़कियां जो कहती है कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, वो झूठ नहीं बोलती हैं। क्योंकि ससुराल इतना खतरनाक होता है भाई साहब। वहाँ पे देवर होते हैं, ननद होते हैं, भाई होते हैं, बंधु होते हैं, सारा फैमिली उसका होता है। देखो मियाँ बीवी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे पूरा फैमिली जुट जाता है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, उसके बाद मुझे लेपना था। 1-2 बर्तन नहीं, मुझे कम से कम 2-3 दर्जन बर्तन धोने पड़ते थे। तो मैं धोती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि देखो टाइम पास भी हो जाएगा, और किसी के घर में अगर 2 निवाला चावल खाऊंगी तो बुरा लगेगा। और तुम यकीन नहीं मानोगे, उनके घर में जो चावल बनता था ना, 2-3 बजे बनता था, और हमारे यहाँ पे 11-12 बजे मम्मी चावल दे देती थी। मुझे बहुत भूख लगती थी, किसी को बोल भी नहीं पाती थी, देखो मुझे भूख लगी है। और ये नहीं कि बिस्कुट खा लो, कुछ और खा लो, कुछ होता भी नहीं था वहाँ पे। उसकी माँ, मतलब माँ जितना पागल है, बेटा और भी पागल था। मतलब माँ बेटा दोनों पागल था। जिससे शादी किया था वो तो पागल था ही, और उसकी जो माँ है वो भी बिल्कुल पागल था। मतलब दोनों ही पागल थे, और बाकी लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी थे। तो ये दोनों तो बिल्कुल पागल थे, बिल्कुल पागल। ये सोचते हैं कि ज़्यादातर 99% लोग ये सोचते हैं कि बेटी की शादी देके बहू लाएंगे तो बहू को नौकरानी की तरह काम कराएंगे, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मिलजुल के काम करे। नई नई दुल्हन है, उसको नहीं पता तो उसको सिखा पढ़ा के काम करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर का सारा काम उसी पे थोप दो। तो कहने लगा तुम्हारे ससुर के कपड़े भी धो दो, तुम्हारे सास के कपड़े। तो मैंने साफ साफ बोला कि ऐसा है, मुझे कपड़ा धोना आता नहीं, करके धोना तो पड़ेगा तुमको, जैसे भी हो धो। मैंने कहा धो तो दूंगी, लेकिन गंदा रहेगा, सोच लो। मैं एकदम कटर जबान की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि ठीक है कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाना बनाओ। मैंने कहा मुझे खाना बनाना चूल्हे में आता नहीं है, गैस लेके आओ तो खाना बना लूँगी। भैया जैसे कि युद्ध होता है ना, वो जो मैं 30 दिन रही, 1 महीना लगातार। उसका बेटा पागल, उसका बेटा तो पहली बात मेरे से सोता ही नहीं था, मेरे पास आता ही नहीं था, कहने का मतलब। वो दूसरी ओर सोता था, मैं दूसरी ओर सोती थी। और फिर वो जो एक्सपीरियंस रहा ना भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। वो लड़का इतना ज़्यादा पागल इंसान है, एक उंगली उसका कटा हुआ है, ये जान के भी मैंने उससे शादी की। पहले पहले मुझे लगा कि इंटेलिजेंट है, लेकिन बाद में लगा कि पागल है भैया, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है।
मेरे 2-3 हज़ार थे, वो भी कुत्ते ने चोरी करके ले लिया। ठीक है, मैं क्या बोलूँ। कोई काम नहीं करता था। घर में आया, मैंने चाय बनाया, चाय पिया, फिर पता नहीं खेती बाड़ी में गया दिखाने के लिए। लोगों के सामने मुंह ढक के रखता था, तो सब लोगों ने बोला कि क्यों मुंह ढक के रखता है। तो शर्म आ रही थी, मुझसे शादी कर लिया ना तो शर्म आ रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि लड़की तो बड़ी सुंदर है, लेकिन जैसे मेरी पिछली एक शादी हो गई थी, तो कह रहे कि ऐसी लड़की से क्यों शादी किया, ये वो। तो उसको थोड़ा शर्म आ रही थी। ठीक है, रात को तो बात नहीं करता था, पता नहीं दिन में कौन सा प्यार आ जाता था, दिन में मेरे से बात करता था। मैं एक्सपीरियंस बताऊं मेरा मेरा ना अच्छा गया ना बुरा गया। एक तो दिन भर इतना काम, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखो इतना काम करना पड़ता था ना, मैं क्या बताऊँ, इतना काम करना पड़ता था। बर्तन धोना, फिर जो है वो उसकी मेरी जो देवरानी थी जो छोटी थी, वो खाना वाना पकाती थी, मतलब क्या बोलूँ। लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी ने इतना टॉर्चर किया, तुम्हें ही खाना बनाना है। तो मैंने एक दिन खाना बनाया, तब वो कहीं पे चली गई थी, भगवान ने बचा दिया। फिर वहाँ पे कृष्ण का नाम जप रहा था, तो 15 दिन तक खाना नहीं बनेगा घर में। तो उस टाइम थोड़ा बच गई, वरना इतना टॉर्चर, रोज़ काम कराओ, 6 बजे उठो, ये करो, 5 बजे उठो, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे साड़ी गंदे कपड़े में नहीं है, मतलब बहुत कुछ है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ससुराल इतना, वो मेरा ससुराल है। सब कहते हैं ना डाल में काला, मेरा डाल ही काला था। ठीक है।